हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहना है। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है रोकड़ अंदाज पत्र कैश बजट। ऑलरेडी चैप्टर के 6 वीडियो अपलोड हो चुके, तो रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता रहेगा, तो आज का सम समझने में आपको आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, क्योंकि अब 7 नंबर का वीडियो, तो इस सम्स में सारे टॉपिक आपको एक साथ में ही देखने को मिलेंगे। सम्स की बात करूं तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 20 होगा, बाय चांस आगे पीछे हो सकता है। नाम देखिएगा, अमरदीप लिमिटेड कंपनी करके लिखा होगा। और गुजरात यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 2009 में पूछा हुआ है और 2013 के नवंबर में पूछा हुआ है। देखिए इसके हवाले की शॉर्टकट बात करते हो कितना इंपोर्टेंट सम्स है। सबसे पहले आप देख रहे हो ऊपर हमारे पास वेचाण सेल्स नहीं है, वो हम फाइंड आउट करना इस सम्स में सीखेंगे। उसके बाद देखिए जो परसेंट दिया गया काचा ग्रोस प्रॉफिट, वो भी इस तरह से दिया गया जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए डिबेंचर का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ में 1/2 1/4 ये टॉपिक भी दिया है, और वटा रोकड़ वटा कैश डिस्काउंट का भी टॉपिक दिया गया है। तो मोस्ट ऑफ मैंने ऐसे टॉपिक ले लिए कि इस सम्स के थ्रू आपको ज्यादा ही हेल्प हो जाएगी इस चैप्टर के अंदर। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा। तो मैं कहना चाहूंगा इसमें देखिए जो हमारा मिसिंग है, आप जानते हैं जब भी स्टॉक दिया गया होता है तुमको कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, चाहे खरीदी परचेस या तो वेचाण सेल्स होगा। तो अब सबसे पहले वो फाइंड आउट करना चाहिए, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को वो फाइंड आउट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो सबसे पहले जो टेबल में ऑलरेडी वैल्यू दी गई है पहले उनका सॉल्यूशन कर लीजिए, तो उसके मार्क तो हमारे कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद एंड में हो सके तो सेल्स वेचाण फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जिसको आता है वो पहले वेचाण से सेल्स से शुरुआत कर सकता है, लेकिन मैं एंड में बताऊंगा जिससे हर एक स्टूडेंट इजीली उसे समझ पाएगा। तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास जो 2 टेबल है पहले उनका सॉल्यूशन हम कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं खरीदी परचेस। तो आते हैं कैलकुलेशन के टेबल, तो आई होप आपको पता है, तो पहले से मैं रीड कर लेता हूं। हेडलाइन यहाँ पर कितने मंथ का बनाना है, तो आप देख रहे होंगे 30 जून बोला गया है। 30 जून को एंड हो रहा है। इंग्लिश में मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करना हूं, जस्ट अपने पास बुक रखिएगा ना, मैं लिखने वाला इंग्लिश में हुई। तो 30 जून को एंड होने वाले 3 महीने 3 मास रोकड़ अंदाज पत्र 3 मंथ का बनाना है। तो जून में एंड हो रहा है, तो स्टार्टिंग 3 मंथ कहां से होगा, अप्रैल से होगा। अप्रैल मई जून, इन 3 महीने का हमको रोकड़ अंदाज पत्र कैश बजट बनाना है, अप्रैल मई जून, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देखिए, आप सबको पता होगा, इसलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन की ही बात करता हूं, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले कैलकुलेशन हम किसका करने वाले, सब कैलकुलेशन आपको फेयर की तरह आपको दिखाना है। हम सबसे पहले कर रहे हैं कैलकुलेशन परचेज खरीदी का। थोड़ा स्पीड में लिखूंगा इसलिए राइटिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। तो जितने मंथ है सबका लिखना है आपको। स्टार्टिंग हमारा यहाँ पर मार्च से हो रहा है, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। तो सबसे पहले जो टेबल में वैल्यू दी गई है वो लिख लीजिए, क्योंकि हमारा कुल होता है 3 लाख 350 4 लाख 450 और 5 लाख। तो यहाँ पे मैं वैल्यू राइट डाउन कर लेता हूँ। ये हमारा है 3 लाख 3,50,000 4 लाख और 4,50,000 और यहाँ पे है 5 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे 1 जीरो आगे पीछे कम हो तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग को आपको पता ही है कि कुल टोटल होता है, ये कुल होता है टोटल। अब इसमें से कहीं पर हमको कैश मिलेगा, कहीं पे हमको क्रेडिट रोकड़ और उधार मिलने वाला है। तो एडजस्टमेंट सबसे पहले चेकआउट कीजिए। तो नंबर 3 में लिखा गया 60% खरीदी या वेचाण परचेज और सेल्स दोनों के लिए बोला 60%। 60% किस चीज का है, साख बोला गया। साख मतलब उधार, क्रेडिट का दिया गया। ये परसेंट क्रेडिट का दिया गया है, उधार का दिया 60%। खरीदी और वेचाण दोनों में 60% क्या है, उधार है, हमारा क्रेडिट है। तो आपको पता है क्रेडिट भले 60%, लेकिन आपको माइनस हमेशा कैश ही करना है रोकड़, क्योंकि रोकड़ का तो पैसा उसी महीने मिल जाएगा, लेकिन जो उधार वाला पैसा होगा, जो साख वाला पैसा होगा, उसका हमको आगे कैलकुलेशन करना रहता है। इसलिए आपको हमेशा कैश रोकड़ माइनस करने का। तो ये क्रेडिट के लिए 60% दिया था, तो ऑटोमेटिक समझ गए होंगे कैश कितना होगा, 40% बाकी बचा हुआ कैश हुआ कि नहीं हुआ। तो वो हमेशा आपको याद रखना है कैश रोकड़ ही माइनस करना रहेगा। तो हर एक का 40% हम लोग निकाल लेंगे। तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ, बोलूंगा नहीं, जिससे कि हमारा थोड़ा बहुत टाइम सेव होगा। 40% आप सबको निकालना आता ही होगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, इसलिए मैं आपको यार थोड़ा इस तरह से लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। 1,80,000 और लास्ट में 2 लाख, और माइनस करके जो आएगा वो हमारा क्रेडिट उधार वेचाण बन जाएगा। जो 60% उन्होंने बोला गया है वो 60% ही होगा। आप अगर टोटल अमाउंट का 60% करोगे ना, तो भी आपको ये अमाउंट ही मिलने वाली है। अभी क्रेडिट का सॉल्यूशन हमें करना है कि क्रेडिट उधार का पैसा कब और किस तरह से दे रहा है। यह हर सम्स में चेंज होता रहता है, लेकिन यह बेसिक है जो हमने पहले सीखा हुआ है। तो लिखा गया उधार खरीदी क्रेडिट परचेस के लिए 1/2
1/2 मंथ लिखा गया है। तो इसका सोल्यूशन आप जानते हैं, जब भी अपॉन का टॉपिक हो, जैसे 1/2 हो, 1/4 हो, तो उस समय क्या करना रहता है, जो पहले दिया गया हो उसकी अमाउंट हम लोग ऑलवेज किस मंथ लिखते हैं, नेक्स्ट मंथ लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ लिखी जाती है, वेचाणना पछीना महीना। और बाकी बचा, जो बाकी बचेगा ना, जो रिमेम्बिंग जो अमाउंट बचेगी बाकी 1/2 निकालने के बाद, वैसे 1/2 ही बचेगा लेकिन वो सब में नहीं जाना है, तो बाकी बचा अमाउंट जो होगा वो सेम मंथ में लिखा जाएगा। कौन से मंथ में लिखा जाएगा, सेम मंथ में, एज महीना मा, उसी महीने हमको पैसा मिलेगा। ऐसा होता है हमेशा अपॉन का जब भी दिया गया 1/2 जो बोला गया वो नेक्स्ट महीने, बाकी बचा सेम महीने। तो ये उधार वाले का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आगे 1/4 भी देखने को मिलेगा। तो 180 का 1/2 करो, कितना होता है, 90,000 हुआ कि नहीं हुआ, जो नेक्स्ट महीने है। तो नेक्स्ट महीने मतलब मार्च का अप्रैल में, तो अप्रैल में आपको 90 लिखना है। बाकी बचा 90 माइनस कर लो। ठीक है, बाकी बचा 90 ही बचा, क्योंकि 50-50 रहेगा इसमें। तो बाकी बचा 90 सेम मंथ, उसी महीने में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आपको इससे समझ में आया। मैंने सेम यहाँ आगे थोड़ा डिस्टेंस में लिखा, बाद में जाकर हम प्लस करके टोटल अमाउंट लिख लेंगे। उसका 2,10,000, इसका 1/2 करो, कितना होगा, 1,05,000 जो नेक्स्ट मंथ आएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट मंथ बाकी बचा 2,10,000 में से 1,5 माइनस करोगे तो बाकी बचा 1,05,000 सेम उसी महीने में, एज महीना में, अप्रैल के अप्रैल महीने में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको पेमेंट कैसे हुआ। मई महीने का 2,40,000 1/2 करोगे, मई का जून में 1/20 आ जाएगा, 1,20,000 बाकी बचा 1,20,000 उसी महीने में। आपको पता चल रहा होगा सोल्यूशन कैसे करें। 2,70,000 का 1/2 करोगे तो 1,35,000 नेक्स्ट महीने, बाकी बचा 1/2 ही बचेगा, 1,35,000 ही होगा। उसका 3,00,000 का 1/2 करोगे 1,50,000 नेक्स्ट महीने, जो हम लिख नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी बचा वही 1,50,000 बचेगा जो सेम महीने में आएगा। ये सेम मंथ वाला लिखा मैंने, ठीक है, नेक्स्ट महीने वाला नहीं लिखा है। अब आपको क्लियर हो चुका है, हमारा जो महीना उसी का टोटल करो, अप्रैल मई जून, इसी का हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, बाकी किसी का टोटल करने की जरूरत नहीं है। तो अप्रैल मई जून का जब आप टोटल करोगे 1,95,000 निकल के आएगा यहाँ हमारा, सेकंड 2,25,000 निकल के आएगा, और यहाँ पर 2,55,000 निकल के आएगा। ये हमारा अप्रैल मई जून, ये हमारा परचेस खरीदी का हो गया सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया, कैश रोकड़ कैसे निकाला, क्रेडिट का सॉल्यूशन कैसे किया गया है। प्रीवियस वीडियो देखिए तो अच्छे से समझ में आया। अब इनकी एंट्री कर देते हैं। तो पहले कैश की एंट्री उसी महीने वाला देख लो, ये 1,40,000 है, ये 1,60,000 है और 1,80,000 है। लेकिन कैश पे, रोकड़ पे भी यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया, जो ये सम्स आई थिंक एक लौता यही होगा, जैसे प्रीवियस एक वीडियो हुआ होगा। अब देखिए रोकड़ बटाओ कैश डिस्काउंट बोला गया, दोनों के लिए, खरीदी के लिए भी, परचेस के लिए और सेल्स के लिए। अभी खरीदी का टॉपिक है तो खरीदी सॉल्व करेंगे। रोकड़ खरीदी, कैश परचेस पे 5% डिस्काउंट है, इसका मतलब 5% डिस्काउंट काटने के बाद आपका कैश सेल रोकड़ आपको मिला होगा। तो 1,40,000 आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है टेबल में, इसमें से 5% आपको कट करना है। जावा में एंट्री होती है खरीदी की, आप जानते ही थोड़ा बहुत, ये मैं नहीं बोलूंगा तो भी आप समझ जाओगे। कैश रोकड़ खरीदी परचेस, क्या करना है आपको, 5% पहले माइनस करना है। 1,40,000 का 5% कितना होगा, 7,000, समझ गए। 7,000 इसमें से माइनस किया तो 1,33,000 मिला। 7,000 माइनस किया 5%, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 1,60,000 है, इसका 5% करो, 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,52,000। सेम इसी तरह अगला मंथ 1,80,000, इसका 5% 9,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,71,000। आई होप आपको कैश रोकड़ का समझ में आएगा, 5% हर एक में से हमने माइनस किया। जबकि बात करें क्रेडिट परचेस की, उधार वेचाण की, तो उसका तो सॉरी उधार खरीदी की, तो वो तो हमें सेम इट इज जो मिला है, जो लास्ट में हमने टोटल मारा है ये क्रेडिट वाला, वही सेम इट इज आपको लिख लेना है। 1,95,000, 2,25,000 और 2,55,000। 1,95,000, 2,25,000 या 2,55,000। आई होप आपको ये परचेस आपको समझ में आया होगा। खरीद जैसे एंट्री करोगे वैसे आपके मार्क मिल जाएंगे, इसलिए पहले जो टेबल आता है पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। जो मिसिंग हो मैं एंड में फाइंड आउट कर सकते हैं, एंट्री करने से मतलब आगे पीछे होगी तो चलेगा, ठीक है। हम परोक्ष खर्चा ओवरहेड का सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा इजी टॉपिक पहले आप कर सकते हो, ये ऐसा तो मैं यहीं पर लिख के बता देता हूँ, वो भी आपको समझ में आ ही जाएगा। परोक्ष खर्चा ओवरहेड का टॉपिक, तो सबसे पहले आपको पता है कुल रकम लिखना है, जितने महीने दिए गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून और लास्ट में जुलाई। तो टोटल अमाउंट जो दी गई है वो मैं यहाँ पे राइट डाउन पहले कर देता हूं। तो टोटल अमाउंट मैंने लिख दिया। अब इस पे एडजस्टमेंट देते, इसमें कैश क्रेडिट वाला टॉपिक नहीं होता, वो तो हमारा खरीदी और वेचाण, परचेज और सेल्स में होता है। इसमें तो डायरेक्ट पेमेंट की बात होती है। तो देखिए पेमेंट के लिए आपको डायरेक्ट बुलाया 1/4, दिख रहा है परोक्ष खर्चा ओवरहेड 1/4 बोला गया है। 1/2 की तरह ही सॉल्व करना है। कैसे करना ध्यान से देखना, जो 1/4 की अमाउंट आएगी जो बोला गया वो हमको हमेशा नेक्स्ट मंथ में लिखना है।
ठीक है, वेचाण पछीना महीना में। और बाकी बचा 3/4 बचा ये, लेकिन ये समझ में नहीं आता तो चलेगा, आपको माइंड नहीं लगाना, क्योंकि माइनस करके बाकी वाला निकाल लेंगे। जो बाकी बचा, जो रिमेनिंग बचा, वो हम लोग अमाउंट कब लिखते हैं, सेम मंथ। बस आपको याद रखना है ये सेम मंथ का फंडा और नेक्स्ट मंथ का फंडा आपको याद रखना है, पछी और एज महीना में, बस इतना याद रखना है। तो आप देख लीजिए इसका इक्वल करके मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले इसका 1/4 करोगे तो 1/4 कितना निकल के आएगा, 12,500, जो नेक्स्ट महीने में मतलब मार्च का अप्रैल में। बाकी बचा तो इसमें से माइनस कर दो, बाकी बचा 37,500, जो एज महीना में सेम मंथ मिलेगा मार्च का, मार्च में। तो इस तरह से 50,000 का पेमेंट हो गया। 1/4 नेक्स्ट मंथ, बाकी बचा सेम मंथ। इसी तरह यहाँ पर 62,500 का करेंगे, 1/4 करोगे तो निकल के आएगा अमाउंट 15,625, जो नेक्स्ट महीने में लिखा। बाकी बचा तो इसमें से माइनस कर दो, बाकी बचा वही अप्रैल के उसी महीने में आपको लिख लेना है 46,875, और बीच में आपको प्लस लगा देना है, ठीक है। इसी तरह 75,000 थोड़ा स्पीड में करूंगा, 75,000 का 1/4 करोगे तो आपको नेक्स्ट महीने 18,750 मिलेगा, और माइनस करके बाकी बचा उसी महीने में 56,250 मिलेगा। इसी तरह समझ गए होंगे यहाँ पर, इसका 1/4 करो, बाकी बचा नेक्स्ट महीने में जो 1/4 आया 21,875, और माइनस करके जो बाकी बचेगा 65,620, वो एज महीना में। लास्ट का आपको अभी फाइनल आंसर बना नहीं, क्योंकि परोक्ष खर्चा पे ओवरहेड पे एक और एडजस्टमेंट दिया गया, नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, नंबर 5 में भी लिखा गया है, देख रहे हो, परोक्ष खर्चा में समावेश थयेलो छे। देखिए कायमी मिलकत जो थी फिक्स एसेट्स, उसका जो घसारो डेप्रिसिएशन जो था वो इस परोक्ष खर्चे में ओवरहेड में जुड़ा हुआ है, तो हमें वो माइनस करना रहेगा। अब कितना करना हो ध्यान से समझना, यहाँ पे 45,000 की अमाउंट दिए घसारो डेप्रिसिएशन, लेकिन त्रैमासिक दिया गया, देख रहे, सारी इंग्लिश में लिखा, क्वार्टरली लिखा गया है। त्रैमासिक में इसमें 3 महीने का इन्वॉल्व किया गया, तो 3 का आपको डिवाइड करना है, तो पर मंथ का, ठीक है, दर महीने का आपको मिल जाएगा 45,000 डिवाइड बाय 3, तो पर मंथ का मिल जाएगा 15,000, क्योंकि त्रैमासिक बोला गया ना, क्वार्टरली, ठीक है, इसलिए आपको 3 से डिवाइड कर देना है। क्वार्टरली आप समझते हो, हर 3-3 महीने करके एनुअल 4 एनुअल के 4 डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए आपको 3 से डिवाइड करना रहता है। तो हर मंथ में आपको वही 15,000 माइनस करना है, जो इसमें परोक्ष खर्चा में इन्वॉल्व किया गया था ओवरहेड में, ठीक है, वही हम 15,000 माइनस करेंगे। उसके बाद हमारा ये फाइनल ओवरहेड का परोक्ष खर्चे का आंसर बनने वाला है। जब भी ये घसारो डेप्रिसिएशन का टॉपिक दिया तो आपको याद रखना है परोक्ष खर्चा में माइनस कर देना ही रहेगा, ठीक है। अब ये हम लोग जाकर टेबल में एंट्री कर देते हैं। ये भी एंट्री कहाँ पे होगी, जावक में होगी, हमारा खर्चा ही है, ठीक है, परोक्ष खर्चा ओवरहेड जो एंट्री आई होप आप सबको पता होगा। मैं फटाफट डायरेक्ट लिख डालता हूं यहीं पर ही, ठीक है। ये हमारा हो गया, जितने टेबल में दोनों टेबल जो दिए गए थे वो हमने सॉल्यूशन कर दिए, देखिए 50% आपको आ चुका होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा मिसिंग था। तो मिसिंग क्या था, आप जानते, सेल्स, वेचाण की अमाउंट नहीं दी गई थी, तो इस समझ में अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं वेचाण सेल्स। अब ध्यान से समझना, सारे एडजस्टमेंट थोड़े समझने को मिलेंगे अब, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको वेचाण फाइंड आउट करने के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, सेकंड नंबर का होगा, प्लीज चेकआउट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत यहाँ समझ में और जल्दी आ जाएगा। प्लीज स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखिएगा। और वेचाण सेल्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, आपको पता होगा कि स्टार्टिंग होता है सरूनो स्टॉक, तो शॉर्टकट लिखूंगा चलेगा, ओपनिंग प्लस इसमें क्या होता है, खरीदी प्लस होता है परचेज, और माइनस क्या करना रहता है, कौन सा स्टॉक, आखिर स्टॉक या छेवटने स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको माइनस करना रहता है। और जो अमाउंट मिलती है ना, वो हमारी बन जाती है पड़तर, वो बन जाती है कोस्ट, और इसमें जाके आपको प्लस करना रहता है। क्या प्लस करना रहता है, वही काचो नफो, जो नफो बोला गया काचो नफो ही होता है, क्योंकि हमारा ये क्या होता है, हमारा काचू सरवई होता है, उसका ऊपर व्यापार खाता बनता है। व्यापार खाते में, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा सेल्स होता है, कोस्ट प्लस ग्रोस प्रॉफिट, और फिर जो आंसर बनता है वो हमारा फाइनल वेचाण कहलाता है, सेल्स बनता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वैसे सारी अमाउंट दी गई है, लेकिन एक स्टॉक दिया होता है, दूसरा स्टॉक हमको समझना रहता है, एक में से दूसरा बन के आ जाता है। सारे महीने का हमको फाइंड आउट करना है, वही हम स्टार्ट कर रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो चलिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, शुरुआत का स्टॉक तो हमें समझ में दिया गया, तो शुरुआत का स्टॉक में लिख देता हूं, प्लस खरीदी परचेज दिया गया, दोनों एंट्री में लिख लेता हूं। तो यहाँ पर शुरुआत ओपनिंग प्लस परचेज खरीदी हमने लिख लिया। अब आखिर कैसा आएगा, क्लोजिंग समझना, क्योंकि आपको एक स्टॉक दिया गया होता है, दूसरा स्टॉक उसी में से आपको निकालना रहता है। तो जो ओपनिंग है, ठीक है, समझना दोनों का कैसा एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। ओपनिंग जो होता है शुरुआत, वो पिछले मंथ के लिए आखिर क्लोजिंग होता है, पिछले वाले मंथ के लिए, ठीक है। जैसे मार्च है ना, तो फेब का ये क्लोजिंग बनेगा, फेब के लिए, ठीक है। अब मार्च का क्लोजिंग कौन बनेगा, समझ गए होंगे। जो अप्रैल का ओपनिंग है वो मार्च का क्या होगा, क्लोजिंग होगा, पीछे वाले मंथ के लिए क्लोजिंग होता है।
आखिर स्टॉक होता है, ठीक है। जो ओपनिंग दिया गया ना वो प्रीवियस पीछे वाले मंथ के लिए आखिर होता है। तो 25,000 तो यहाँ पे यूज होगा नहीं क्योंकि हमको फेब मंथ तो करना नहीं है। तो मार्च का आखिर क्लोजिंग कौन होगा, जो अप्रैल का ओपनिंग होगा, तो वो पहले यहाँ पर आपको लिख लेना, ये आखिर के ना, समझ गए। और फिर आप सलंग लिख सकते हो क्योंकि अब मई का जो है शुरुआत ओपनिंग वो अपने पीछे वाला मंथ अप्रैल के लिए क्या होगा, आखिर होगा। बस आपको सलंग लिख लेना है। एक बार आपको फर्स्ट अमाउंट समझ में आनी चाहिए, फिर आप यहाँ पर सलंग लिख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस लास्ट वाला मंथ यहाँ 0 होगा। जबकि आखिर ओपनिंग कैसा बनता है, ये आखिर जो है क्लोजिंग वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग होता है, नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग, नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको ओपनिंग क्लोजिंग समझ में आना चाहिए। ओपनिंग प्रीवियस वाले मंथ के लिए आखिर क्लोजिंग होता है और क्लोजिंग जो होता है वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग होता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, जो अभी स्टेटमेंट में करते ही, कैश बजट में करते ही। अब प्लस माइनस करके जो आएगा वो हमारा पड़तर कोस्ट बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, टाइम बचाने के लिए मैं लिख ले रहा हूं। तो यहाँ पर पड़तर हमें फाइंड आउट हो चुका कोस्ट, ठीक है। अब इसमें प्लीज सबसे मेन टॉपिक आपको यही लगता है कि नफो कैसे प्लस होता है। कई बार पड़तर पे दिया होता है, कई बार वेचाण, कोस्ट पे सेल्स पे। पड़तर पे दिया तो डायरेक्ट इसी का निकल जाता है, लेकिन वेचाण का दिया होता है तो समझना है। और परसेंट इजी दिया कि कैसा दिया है, तो यहाँ पे देखो 33 1/3% दिया, तो समझते इसको तो सादा रूप दे देते। तो समझाने के लिए आपको यहाँ लिख रहा हूं, जो 33 और 1/3 लिखा गया, इसका मतलब तो सादा रूप में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लिकेशन होगा और ये 1 प्लस होगा, तो 99 + 1 तो 100 / 3। तो इसका मतलब क्या निकला, ये 33.33% निकला है। क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब ये किसके ऊपर बोला, पड़तर पे बोला, कोस्ट में बोला कि वेचाण के सेल्स पे बोला है। तो देखिए यहाँ पर वेचाण सेल्स पे बोला गया है, तो जिस पे बोला गया उसको 100 एज्यूम कर लेना है। पड़तर बोला है कोस्ट तो इसको 100 एज्यूम करना, वेचाण सेल्स बोला तो इसको एज्यूम करना 100। लेकिन काचो नफो जो ग्रोस प्रॉफिट है वो तो यही रहने वाला है 33.33 जो हमने निकाला, जैसे 20% और 25%। अभी बाकी जो बचा वो कैसा आएगा, तो समझना इन दोनों को प्लस करके ये बना है। देख रहे हमने ये लिखा ना, यहाँ पर इक्वेशन समझ में आ रहा होगा, दोनों को प्लस करके ये बना। तो पड़तर कितना होगा, इसमें से माइनस ही करना पड़ेगा तभी आएगा पड़तर कोस्ट बेसिक है, तो यहाँ कितना होगा 66.66 होगा। समझ में आया कि नहीं है। बाय चांस अगर पड़तर पे बोला होता, कोस्ट पे समझा रहा हूं, ये हमारा 100 होता, ठीक है, ये 33.33 होता, तो ये प्लस करके आता है 133.33। ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए। पड़तर पे बोला तो इसको 100 मानते, सेल्स पे बोला तो इसको माना है। कैसे बाकी बचा कैसे निकला आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट के अमाउंट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हो कैसे, तो ये अमाउंट जो दी गई है ऑलरेडी उसका तो परसेंट हमको पता चल गया, 66.66 पे इतना है, तो 33.33 पे कितना, मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ही नहीं होगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन होना है। लिख के समझा रहा हूं एक बार, 66.66 पे हमें अमाउंट दी गई 2,87,500, तो काचो नफो जो 33.33 है उस पे कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे 33.33 और डिवाइड में 66.66। आपको ये 6633 एंड तक कैलसी में जितना वहां एंड तक करना है, एंड तक करोगे तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा, वरना आगे पीछे होगा तो मिलेगा 1,43,750 मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आपको, ये 1,43,750 और इसको प्लस करोगे तो इस मंथ का वेचाण हमारा सेल्स निकल के आ जाएगा। अब हर एक मंथ में आप ये कर सकते हो, मतलब 33.33 का मल्टीप्लिकेशन और इसका डिवाइड, बस ये अमाउंट यहाँ पे चेंज होती रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, हर बार ये समझो x हो गया, आपको हर बार ये डिवाइड करना ही पड़ रहा है, तो एक बार इसको डिवाइड करके चेक करो, 33.33 को 6/66.66 से डिवाइड करो, आपको 0.5 मिलेगा। मिलेगा ही नहीं मिलेगा। 0.5 को दूसरे शब्दों में 50% भी बोल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये जो अमाउंट है उसका 50% करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। समझिए, बार बार ये करने की जगह एक बार ये देख लीजिए कि इसको डिवाइड करके कितना मिल रहा है। एक्चुअल फिगर राइट मिल रहा है राउंड फिगर में, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, वरना आपको अगेन 33.33 से मल्टीप्लिकेशन करने का और 66.66 से डिवाइड करने का रहेगा हर एक अमाउंट के साथ। समझ गया, मैं 50% के अकॉर्डिंग भी समझ गया, तो हर एक का 50-50 निकालोगे तो भी आ जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करोगे तो भी आ ही जाएगा। मैं हर एक का नफो प्रॉफिट लिख लेता हूं। आई होप ये आपको नफो काचो नफो प्रॉफिट समझ में आएगा। अब प्लस कर देंगे इन दोनों को तो हमारा सेल्स वेचाण निकल के आ जाएगा। प्लीज इस परसेंट पे अभी भी पता ना चला हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हो सके तो इस टाइप के और भी सम्स बुक में होंगे वो जरूर कीजिएगा, जिससे और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत ही ईजी है, नॉर्मल है, कुछ ऐसा टफ नहीं है। तो ये हमें सेल्स की अमाउंट मिल चुकी है, देख रहे हैं आप लास्ट वाला टेबल। अब ये सेल्स का हम लोग अलग से सॉल्यूशन करें, बस ये निकालने की एक्स्ट्रा प्रवृत्ति एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमको करनी पड़ी है। अब इसका सॉल्यूशन हम अलग से करेंगे, तो एक बार वापस सेल्स के कैलकुलेशन के लिए हम अगेन पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे वेचाण का। हर एक महीने का जो हमने निकाला है, मार्च से लेकर अप्रैल, मई,
जून और जुलाई, लास्ट कैलकुलेशन है, फिर हमारा सम्स हो गया पूरा। तो जो अमाउंट आई थी मैं एक बार राइट डाउन कर देता हूँ। ये टोटल वाली अमाउंट जो हमने फाइंड आउट की वो हमारा सेल्स है वेचान, टोटल वाला, कुल वाला, ठीक है, कुल है टोटल। तो यहां मैं एक बार राइट डाउन कर देता हूं। अब इस पे दिया गया जो हवाला एडजस्टमेंट वो चेक कर लेते हैं कि इसमें से जो कैश है वो रोकड़ कितना है और बाकी बचा उधार कितना निकल के आता है। जो हमने पहला एडजस्टमेंट ऑलरेडी पढ़ दिया परचेस खरीदी के लिए, वही यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, क्योंकि वेचान सेल्स के लिए भी यही अप्लाई हो रहा है। 60% जो है वो कैसा साख क्रेडिट है, ठीक है, उधार है, तो वही 60 समझ गए होंगे। तो बट आपको याद रखना है 40 माइनस करना है, क्योंकि हमको कैश रोकड़ माइनस करके उधार साइड में लिखना रहता है। तो हर एक का 40% हम निकालेंगे, माइनस करेंगे और बाद में हमारा क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा, जो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। 1,72,500, बाकी बचा 2,58,750। बाई चांस लिखने में कुछ गलती हो तो आप उसे प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा स्पीड की वजह से थोड़ा कुछ कहीं पर एरर हो सकता है, इसलिए आपको सम्स थोड़ा ध्यान से गिनना है, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी कैलकुलेशन में रॉन्ग हुआ तो हम कहीं पे भी रॉन्ग कहाँ पे हुआ वो हम समझ नहीं पाएंगे। बाकी मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो हमारा कैश क्रेडिट रोकड़ उधार हो चुका। अब उधार के लिए क्या लिखा गया, ध्यान से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया, जो मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था। यहाँ पर 3 टुकड़े किए गए, 3 मंथ में अभी तक का सम्स में सॉल्व कर रहा था, बाकी 2 मंथ में हमारा पेमेंट हो जाता है। देख लो पॉइंट नंबर 6 के अंदर उधार वेचान क्रेडिट सेल के लिए 60% दिया गया, फिर 30% दिया, बाकी बचा रिमेम्बिंग तीजा महीने, 3rd मंथ में, ठीक है। फर्स्ट वेचान पछीना महीना में 60%, ठीक है, आफ्टर सेल, और 30% आफ्टर सेल्स के फॉलोइंग मंथ में, बीजा नेक्स्ट वाले मंथ में, और बाकी बचा वो तीजा महीना में, 3rd महीने में। तो देखो 3 महीने में इसका पेमेंट हो रहा है टोटल मिला के, वेचान पछी सेल्स के बाद के महीने में। तो ध्यान से समझना, वैसे तो बहुत इजी है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है। देखिए 60%, फिर बाकी बोला था 30%, तो बाकी बचा कितना, या 90 हो गया, तो बाकी 10% बचा कि नहीं बचा, ठीक है। इस तरह से आपको 100% मिलने वाला है। ये वेचान के पक्षी का मतलब वेचान के पक्षी के 1st महीने में, उसके 2nd महीने में और उसके 3rd महीने में, यार ना वेचान के पक्षी सेल्स के बाद का उस महीने का पेमेंट नहीं है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले इसका 60% निकालो। जो 60% आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 1,55,250। ये नेक्स्ट महीने लिखा, समझ में आ रहा है, वेचान पक्षी ना 1st महीना क्लियर हुआ। और उसके 2nd महीने में, मतलब ये वाला 2nd महीना हुआ कि नहीं हुआ, मार्च के लिए 1st महीना, तो ये 2nd महीना मई हुआ कि नहीं, तो मई के अंदर 30%, इसका नहीं निकाला, टोटल का निकाला, इस टोटल का 30% आपको निकालना रहेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं 77,625। क्लियर हुआ, ये 60 और 30, फिर 10%, तो इसका 10% निकाला, वो 3rd महीने में, मतलब इसका पहला, दूसरा, तीसरा, अप्रैल, मई, जून में इसका जाकर 10% होगा, जो मैं यहां लिख रहा हूं। लास्ट में जाकर हम तीनों को प्लस कर देंगे जब हमारा टोटल मिलेगा तब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 60, 30, 10, 1st महीना, 2nd महीना, 3rd महीना, वेचान 25 सेल्स के बाद। इसी तरह ये 1st का हुआ, अब 2nd का करना है। तो इसका पहले 60% निकालेंगे, इसके नेक्स्ट महीने में, नीचे वाले महीने में लिखेंगे 1,75,500, जो इसमें ऐड हो जाएगा बाद में लास्ट में, और इसका 30% करेंगे अब, जो उसके भी नेक्स्ट 2nd वाले महीने में आएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्लियर हो रहा होगा, 87,750। बाकी बचा इसका 10%, इसका 10% लास्ट वाले जुलाई मंथ में आएगा, ये इसका 1st, 2nd और 3rd। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर प्लीज ये थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा। हो गया, अब 3rd मंथ की कर रहे हैं, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसका 60% नेक्स्ट महीने लिखना है, तो इसका 60% आप निकालोगे तो 60% आएगा 2,09,250, ठीक है। और इसका फिर 30% निकालोगे, जो नेक्स्ट के नेक्स्ट 2nd महीने में आएगा 1,04,625, और इसका 10% जो नेक्स्ट के नेक्स्ट 3rd महीने में, 1st, 2nd, 3rd है ही नहीं, तो आपको लिखना ही नहीं, समझ गए, जो है वो लिख दिया हमने। इसका हो गया सॉल्यूशन। अब इसका नेक्स्ट महीने, इसका 60% नेक्स्ट महीने में, इस वाले महीने में आएगा, जून का, जुलाई में 60% आएगा। फर्स्ट वाला कॉलम में अमाउंट लिख रहे 2,46,375 प्लस, ठीक है। बाकी इसका 30 और 10% आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले महीने है ही नहीं, तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट महीने के लिए 3 महीने आए, 2nd महीने के लिए 3 महीने, फिर आपका 3rd महीने के लिए सिर्फ 2 एंट्री, और लास्ट वाले महीने के लिए 1 ही एंट्री है। इतना समझ में आया, ठीक है। प्लस प्लस का साइन लिख लिया। अब हमारे वही 3 महीने, अप्रैल, मई, जून का टोटल आपको कर लेना है। तो ये अप्रैल में तो 1 ही है, तो डायरेक्ट वही आया अप्रैल में, ठीक है। और यहां पर मई महीने में इन दोनों की पेमेंट है, तो प्लस होके आ जाएगी, प्लस हो गए 2,53,125। यहां पर 3 अमाउंट को प्लस कर रहे, प्लस करके आएगा 22,875। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये तीनों महीने के
हमारे वेचाण सेल्स का क्रेडिट का सॉल्यूशन हो चुका है। तीनों मंथ हम उठा के लिख लेंगे वहां पर पत्रक स्टेटमेंट में। अब कैश की भी बात करें तो साथ साथ में ये जो तीनों महीने का कैश निकाला है हमने 40% वो हम लिख लेंगे। साथ साथ आपको पता है इसके ऊपर एडजस्टमेंट हवाला दिया गया था। क्या दिया गया था, यहाँ पर लॉन्ग वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत सारा एडजस्टमेंट दिया गया है। देख रहे हो 5% दिया गया, रोकड़ बटाओ कैश डिस्काउंट हमारा वेचाण सेल्स पे भी था, तो वही प्रोसेस करना जो हमने परचेस के लिए किया था। 5% लेस करने के बाद आपको लिखना है, वो आप देख लोगे अमाउंट, ठीक है, अपने ध्यान में रखना। मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख दूंगा तो भी चलेगा। हमारा आवक में होगी एंट्री कैश सेल्स रोकड़ वेचाण, और साथ साथ में एंट्री करेंगे हम क्रेडिट सेल्स उधार वेचाण। तो दोनों अमाउंट समझो। 5% कैश की मैं माइनस करने के बाद साथ में लिख लूंगा तो भी आप समझ जाओगे, ठीक है, कोई क्वेरी होगी नहीं आपको। 1,85,250 आप भी कैल्सियम कीजिएगा, मैं पेज टर्न नहीं कर रहा हूं, बाकी आपने देख लिया होगा अपने पास चौपड़े में, आप सॉल्यूशन ऑलरेडी कर रहे होंगे तो आपको पता। बस यहाँ पर समझना पॉइंट है ना, 5% लेस करोगे ना तो पॉइंट में कुछ ऐसा आ रहा होगा, पॉइंट करके लिख के आ रहा होगा 62.5, तो उसको 63 कर दिया। बाकी क्रेडिट में उतार के वही लिख देता हूं जो हमने टोटल मारा था, वही हम लोग क्रेडिट यहां पर लिख रहे, उधार वेचाण लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर अब बचा क्या, अब देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा वाले। बाकी हमारा टेबल के थ्रू कंप्लीट हो चुका है, वही सेल्स वेचाण आ चुका है, खरीदी परचेस आ चुका है, और एक्स्ट्रा ओवरहेड परोस खर्चा भी आ चुका है। 90% सम्स हो चुका है पूरा। अब जो एक्स्ट्रा बचे हवाले वो सब हम लोग देख लेते हैं, वो सम्स यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा ओपनिंग दिया गया अप्रैल महीने का, वो लिख लेते हैं, रोकड़ कैश, ठीक है, बैंक का 1 लाख का दिया गया। जो फर्स्ट ओपनिंग शुरुआत में अप्रैल के अंदर लिखना है हमको 1 लाख, बाकी सबका हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या बचा अगला, सेकंड नंबर का सॉल्यूशन कर चुके हैं, थर्ड नंबर का हो चुका है, फोर्थ नंबर का हो चुका है, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर भी हो चुका है। लास्ट के 2 बाकी रह गए, जो एक्स्ट्रा सम्स में हमेशा 1 या 2 होते ही है। सॉल्व कर लेते। डिबेंचर की बात की गई है, डिबेंचर का 3 लाख अमाउंट है जिसका 10% ब्याज इंटरेस्ट है, लेकिन त्रिमासिक क्वार्टरली दिया गया। और कौन कौन से महीने में पेमेंट होता है, अप्रैल और जुलाई में चुकाया जाता है, पेड किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास अप्रैल में, जून में से अप्रैल महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अप्रैल में कितना आएगा इसका ब्याज वो हमको निकालना रहेगा। तो इसका कैलकुलेशन भी आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो देखिएगा डिबेंचर, तो डिबेंचर का पहले ब्याज निकाल लो। टोटल अमाउंट 3 लाख था, तो 3 लाख का 10%, तो इसका जो ब्याज है 30,000 निकल के आएगा। ये हमारा इसका ब्याज इंटरेस्ट, ये एनुअल है। एनुअल मतलब समझिए वार्षिक है, पूरे साल का है, लेकिन आपको यहां पर बोला गया है त्रिमासिक, त्रिमासिक बोला गया, क्वार्टरली बोला गया। मतलब ये जो पैसा है 3-3 महीने करके साल में 4 बार चुकाया जाता है, तो इसलिए डिवाइड बाय 4 करना है। जब भी त्रिमासिक बोला गया हो ना, ठीक है, क्वार्टरली, तो आपको 4 से डिवाइड करना है। 3-3 महीने करके आपको पेमेंट चुकाया जाता है। टोटल कितना चुकाना है हमको, 30,000 चुकाना है। तो मंथ एनुअल 12 महीने के कितने टुकड़े हो गए, यहाँ पर 4 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। 4 महीने में हम लोग 4 बार पेमेंट करें, इसलिए डिवाइड में इसका कितना करना है आपको, 4 करना रहेगा। तो 4 से डिवाइड करोगे ना तो 7,500 निकल के आएगा। हर 3 महीने में आपको 7,500, 7,500, 7,500, 7,500 चुकाना है। इस तरह से आपका टोटल 30,000 का एनुअल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड में बोला है, पर ध्यान से समझ गए होंगे आप। तो अब हमारा जो बोला गया है अप्रैल और कौन सा महीना बोला था, जुलाई में, तो अपने पास यहाँ पे जुलाई तो है नहीं, देख लो हमारे पास कौन सा महीना, ओनली अप्रैल। यहाँ पर पेमेंट में आएगा क्योंकि इसका इंटरेस्ट चुका रहे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर नु ब्याज ओनली किस में आएगा, अप्रैल में। कितना आएगा, 7,500। कैसे है आप समझ गए होंगे, क्वेरी है तो कमेंट कर लेना, ठीक है। थोड़ा स्लो में समझना, तो थोड़ा स्पीड इसकी कम कर सकते हो। लास्ट टॉपिक पॉइंट नंबर 8 है। यहां पर पगार सैलरी की बात की 1 लाख मंथली है, बट यहाँ पर कोष्टक में लिखा गया 7 तारीख को पेमेंट करते हो, कोई बात नहीं। पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा गया मार्च मंथ से क्या हुआ है, सैलरी पगार में इंक्रीमेंट हुआ 10% का। तो हमको जो लिखना है अप्रैल में जून से एंट्री करना है। ऑलरेडी मार्च में बढ़ चुका है पगार, ठीक है, 10% बढ़ा है, मतलब 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000 इंक्रीज हो गया। मतलब अब कितना हो गया पगार, 11,000 हुआ कि नहीं हुआ, मौखिक समझ गया। तो अब जो पगार आएगा, जो हमको पेड करना है, चुकाना है, तो हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा पगार सैलरी मार्च महीने से बढ़ गया, मतलब अप्रैल में जून में बढ़ा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 11,000 नहीं मिलेगा ना। अब 10,000 तो आएगा नहीं क्योंकि मार्च महीना तो है नहीं, ठीक है। तो मार्च महीने के बाद हर एक महीने बढ़ चुका, तो 11,000 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप देख रहे होंगे। तो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, पूरा काम हमारा खत्म हो चुका है। प्लीज यहाँ तक वीडियो देखो तो वीडियो को लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्ले स्टोर में जाकर और सारे वीडियो देखिएगा, हो सके तो चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिएगा, जिससे और सारे अपकमिंग वीडियो भी जो आने वाले, और कुछ वीडियो मेंबर के लिए भी अपलोड होने वाले हैं। आप कुछ और समझ चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसको क्लोज करते हैं। ओपनिंग तो हमारे पास था, क्लोजिंग हमको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ए टोटल मान लेते हैं फटाफट आवक का,
यहाँ पे फर्स्ट मंथ का ही मानना पहले आपको, क्योंकि पता है नेक्स्ट मंथ का साथ में नहीं माना, उसका ओपनिंग अभी निकालना बाकी है। तो यहाँ पर इसका ये बी, इसका टोटल मान लेते हैं हम लोग, इसका टोटल निकल जाएगा। मैं बोल नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ। अब ए माइनस बी हम लोग करेंगे, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, आखर नो शीलक बन जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये ए माइनस बी, आवक माइनस जावक, रिसिट माइनस पेमेंट। तो हमारा जो फर्स्ट मंथ का निकल के आएगा 49,625, जो नेक्स्ट महीने क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो ये ओपनिंग 49,625। अब सेकंड मंथ का आवक का टोटल मारेंगे तो यहाँ पर टोटल निकल के आएगा, ठीक है। अमाउंट नहीं बोला क्योंकि टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पर जावक का हमारा पेमेंट का भी टोटल कर लेते हैं हम लोग। और अब यहाँ पर सेकंड मंथ के लिए आवक माइनस जावक करेंगे तो हमको इसका क्लोजिंग हमारा सेकंड मंथ का निकल के आ जाएगा, जो नेक्स्ट महीने के लिए जून में जाके हमारा ओपनिंग बन जाएगा। और इसी के साथ जून का भी हम लोग टोटल मान लेते हैं 6,61,688, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह जावक का पेमेंट का भी टोटल मान लेते हैं, और यहाँ पर लास्ट मंथ का भी हमारा क्लोजिंग फाइंड आउट हो जाएगा 1,55,313। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा स्पीड में समझाया हुआ क्योंकि पहले से आप सीख चुके, इसलिए वो प्रोसेस मैंने थोड़ा स्पीड में समझाया। मेन टॉपिक कहाँ था? सेल्स परचेस निकालने का, उसकी पेमेंट का टॉपिक अच्छा था, पगार डिबेंचर आपका नया टॉपिक था, बाकी सारा का सारा प्रोसेस वही था। एक बार हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 सेकंड के लिए स्टॉप हो चुका हूँ। और यहाँ पर इसी के बाद इसी का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है, पोस्ट करके। उसके बाद यहाँ पर इस कैलकुलेशन का भी ले सकते हो। कोई टॉपिक क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सम्स हुआ कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आएगा। इसके अलावा और सम्स चाहते हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है, हो सके तो चैनल की मेंबरशिप लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।